चाहती हूँ कि मेरी इस कविता के जरिए आप सब भी उस दशक में पहुँचे जहाँ पर वैलेंटाइन डे था नहीं, परंतु था बहुत ही प्रेम। तो ये 70-80 के दशक का वैलेंटाइन डे है। अरमान भरे दिल का, अरमान भरे दिल का बिना पंख उड़ जाना था। अरमान भरे दिल का बिना पंख उड़ जाना था। 16 बरस के दौर का वह गुजरा हुआ जमाना था। दर्शकों के लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये वैलेंटाइन डे आता है, एक प्रेम का प्रतीक लेकर आता है, एक खिले हुए गुलाब का प्रतीक लेकर आता है, हमेशा युवा वर्ग इसी तरह तरोताज़ा रहे, इसी तरह अपनी खुशबू से पूरे देश को और समाज को महकाते रहे। साल का सबसे खुशनुमा और प्यार से भरा मौसम चल रहा है। पूरे देश और दुनिया में आज वैलेंटाइन डे बनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके RM टाइम्स और मैं आपके साथ तानिया राव। प्यार एहसास एक ऐसा समुद्र है जो अगर इसमें तूफान भी आया तो यह लोग को नुकसान नहीं पहुंचाता। वैलेंटाइन डे पे लोग अपने पार्टनर या किसी को पसंद करते वह अपने प्यार को इज़हार करते हैं। फरवरी महीना को प्यार का महीना भी कहा जाता है। इस बीच हमारे साथ वैलेंटाइन डे में बातचीत करने के लिए जुड़ चुकी है प्रमता ठाकुर जी, जो कि एक अच्छी लेखिका है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका RM टाइम्स में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी वैलेंटाइन डे। आज वैलेंटाइन डे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैलेंटाइन डे एक ऐसा त्यौहार है जो हमारी संस्कृति में, हमारे भारत में तो नहीं है, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि जो भी संस्कृति अच्छी लगती है, जहाँ का कल्चर अच्छा लगता है, उसे हमारा देश अपनाता है। तो वैलेंटाइन डे इस समय कम से कम 10-15 वर्षों से कहीं ज़्यादा ही सैलाब में है। और ये अच्छी बात भी है कि ये प्रेम का प्रतीक है, तो प्रेम के प्रतीक के रूप में इसे सब लोग मनाते हैं। और इसीलिए वैलेंटाइन डे में युवा वर्ग, चूँकि देश का युवा वर्ग सबसे ज़्यादा सजग होता है, तो इसलिए इस त्यौहार को मनाने में या इस डे को मनाने में उनकी बहुत बड़ी भागीदारी रहती है, जो बहुत अच्छी लगती है। हमारे दर्शकों के लिए इस वैलेंटाइन डे में कुछ स्पेशल हो जाए। स्पेशल, जी हाँ, अगर आप चाहें तो मैं एक कविता अपनी पढ़ सकती हूँ, जो इस समय तो नहीं, पर हाँ 70-80 के दशक में जब वैलेंटाइन डे का ज़्यादा नाम भी नहीं था, उस समय हमारे बीच, हमारे छत्तीसगढ़ के बीच या चाहिए हमारे भारतवर्ष में ये प्रेम का प्रतीक किस तरह से होता था, उसका इजहार मैं इस कविता में करना चाहूँगी। और आप सभी को बताना चाहूँगी कि प्रेम सिर्फ मांगता नहीं है, प्रेम त्याग है, प्रेम तपस्या है, प्रेम एक उदारता का प्रतीक है जो हमारी संस्कृति में है और इसे हम बहुत गर्व से अपनाते हैं। आज चूँकि वैलेंटाइन डे है और सारे जो इस त्यौहार को संपन्न कर रहे हैं, सारे युवा वर्ग के अलावा भी और जितने भी हमारे वर्ग हैं, हमारे भाई बहन हैं, सबके प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये दिन मुझको आज आप सबके बीच गुजारना है और आप सब लोगों ने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया, तो मैं हृदय से आप सबकी आभारी हूँ और चाहती हूँ कि मेरी इस कविता के जरिए आप सब भी उस दशक में पहुँचे जहाँ पर वैलेंटाइन डे था नहीं, परंतु था बहुत ही प्रेम। तो ये 70-80 के दशक का वैलेंटाइन डे है। अरमान भरे दिल का, अरमान भरे दिल का बिना पंख उड़ जाना था। अरमान भरे दिल का बिना पंख उड़ जाना था। 16 बरस के दौर का वह गुजरा हुआ जमाना था। अरमान भरे दिल का बिना पंख उड़ जाना था। 16 बरस के दौर का वह गुजरा हुआ जमाना था। 16 वर्ष जो किशोर वय होता है। नन्हे से दिल पर जज्बातों का तूफान था। नन्हे से दिल पर जज्बातों का तूफान था। इश्क की दरिया पर सामाजिकता का बांध था। नन्हे से दिल पर जज्बातों का तूफान था। इश्क की दरिया पर सामाजिकता का बांध था। साहिल से टकराकर, गौरतलब है
साहिल से टकराकर मौजों का लौट जाना था। साहिल से टकराकर मौजों का लौट जाना था। 16 बरस के दौर का वह गुजरा हुआ जमाना था। चांदनी रात का अपना ही अलग अंदाज था। अब चांदनी रात दिखने को नहीं मिलती, क्योंकि ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, सकरे सकरे रोड हो गए हैं। पर उस जमाने में हम चांदनी रात अपने आंगन से या अपने छत से देखा करते थे। चांदनी रात का अपना ही अलग अंदाज था। महफिलों से रंजिश और तन्हाई से प्यार था। चांदनी रात का अपना ही अलग अंदाज था। महफिलों से रंजिश और तन्हाई से प्यार था। सहमे सहमे होठों पर, क्योंकि जो किशोर वह है उसके होंठ सहमे होते थे, खुलकर नहीं बात करते थे। सहमे सहमे होठों पर प्यार का तराना था। सहमे सहमे होठों पर प्यार का तराना था। 16 बरस के दौर का वह गुजरा हुआ जमाना था। छत पर जाने के लिए धूप तो एक बहाना था। छत पर जाने के लिए धूप तो एक बहाना था। अदब सी झुकी नजरों का मीठा नजराना था। छत पर जाने के लिए धूप तो एक बहाना था। अदब सी झुकी नजरों का मीठा नजराना था। हम तो बेखबर थे पर चौकस जमाना था। छत पर जाने के लिए धूप तो एक बहाना था। अदब सी झुकी नजरों का मीठा नजराना था। हम तो बेखबर थे पर चौकस जमाना था। 16 बरस के दौर का वह गुजरा हुआ जमाना था। न शीरी न फरहाद लैला मजनू का ना जमाना था। न शीरी न फरहाद न लैला मजनू का जमाना था। खामोशी इजहार का खामोशियों में दब जाना था। न शीरी न फरहाद लैला मजनू का ना जमाना था। खामोशी इजहार का खामोशियों में दब जाना था। मिली कसकता उम्र ना कोई दवा खाना था। मिली कसकता उम्र पर ना कोई दवा खाना था। 16 बरस के दौर का वह गुजरा हुआ जमाना था। वेलन ने दस्तक दी तो अतीत का द्वार खोला। वेलन ने दस्तक दी तो अतीत का द्वार खोला। यादें मेहमान और दिल मेजबान था। वेलन ने दस्तक दी तो अतीत का द्वार खोला था। यादें मेहमान और दिल मेजबान था। बीते हुए लम्हों का वह खूबसूरत फसाना था। 16 बरस के दौर का वह गुजरा हुआ जमाना था। अरमान भरे दिल का बिना पंख उड़ जाना था। 16 बरस के दौर का वह गुजरा हुआ जमाना था। नमस्कार। थैंक यू मैम। अब के ज़माने में और उस दौर के समय में आपको क्या परिवर्तन देखने को मिला? परिवर्तन आज जिस प्रकार से आप लोग अपनी सब बात कह लेते, युवा वर्ग अपनी हर बात स्पष्ट रूप से कह पाता है। 70 और 80 के दशक में हम किसी के माध्यम से कहते थे, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे अपने दोस्त हो, या एकदम से हमें इतनी आज़ादी नहीं थी। आज के दौर में ज़्यादा आज़ादी है, लेकिन हाँ फ़र्क है तो वो प्रेम तो तब भी था, प्रेम आज भी है। पहले के प्रेम में बात अलग हो जाती थी, उसमें सामाजिक, जैसे हमने लिखा, सामाजिकता का बांध था, समाज का दबाव होता था, समाज और परिवार का। ये थोड़ा सा अंतर आज के युवा में और उस दशक के युवाओं में फ़र्क है। आप हमारे दर्शकों के लिए आज क्या संदेश देना चाहोगे वैलेंटाइन डे? दर्शकों के लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये वैलेंटाइन डे आता है, एक प्रेम का प्रतीक लेकर आता है, एक खिले हुए गुलाब का प्रतीक लेकर आता है, हमेशा युवा वर्ग इसी तरह तरोताज़ा रहें, इसी तरह अपनी खुशबू से पूरे देश को और समाज को महकाते रहे। जिस प्रकार गुलाब प्रेम का प्रतीक होता है और उसकी खूबसूरती रहती है, उसमें एक वजन होता है। इस तीनों चीज़ों को युवा वर्ग संभाल के रखे
तभी वैलेंटाइन डे सचमुच वैलेंटाइन डे हो सकता है। तो ये थी हमारी बेहतरीन लेखिका प्रमोदा ठाकुर जी। इनसे बातचीत करके हमें बहुत मज़ा आया। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।